भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपनी चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। जगह जगह विशाल जनसभाएं आयोजित कर क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है। अब उनकी विशाल जनसभाओं में मंत्रियों का आना जाना भी लगा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के सबौली रामलीला मैदान पर भारत के कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और उन्होंने सबौली की जनता से प्रत्याशी मनोज तिवारी और माननीय प्रधानमंत्री के लिए समर्थन मांगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री व प्रत्याशी मनोज तिवारी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही गठबंधन के प्रत्याशियों को भी जमकर निशाना साध रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सबौली के इस रामलीला मैदान में अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। क्या कुछ कहना था कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का, देखिए इस रिपोर्ट में। उसके बारे में चर्चा करके आगे हमें क्या जो कदम उठाना है उस संबंध में बात करने के लिए आपके बीच में हम सब लोग आए। देखिए, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। इससे पहले 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके। इस लोकसभा के चुनाव से ये तय होता है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। अभी कई बार विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि साहब आप मोदी जी का नाम क्यों लेते हो। ये चुनाव मोदी जी का ही है, मैं आपको बताने आया। इस 18वीं लोकसभा में 543 सीटें हैं लोकसभा की। 272 से ज्यादा सीटें जिस दल को मिलेगी उस दल की एक मीटिंग होगी और नेता चुना जाएगा और वो राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बहुमत मिला है और हमारे दल के नेता को आप प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी करें। वो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें मनोज जी का भी, अर्जुन जी का भी। भैया सुरेश जी, सभी लोगों को देखिए, आप भारत के कानून मंत्री हैं। पहले ये बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए और आज वो भारत सरकार में उस समाज से, उस अनुसूचित जाति महासम्मेलन में आज वो आए हैं और स्वयं वो अनुसूचित जाति समाज के एक भारत के गौरव है मेरे भाई। इस नाते भी उनका हम लोग स्वागत करते हैं, खड़े होते हैं और कार्य करके लाते हैं। मैं अपनी तरफ से भी आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के क्षेत्र के लिए निकाला, हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। भैया मुझे कुछ अब ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि मुख्य अतिथि जी बोल चुके हैं और सारी बातें हो चुकी हैं। मगर आप सब जब 25 मई को वोट डालिएगा तो ये भी सोचिएगा कि जब आप यहाँ से कभी यमुना जी पार करते होंगे सिग्नेचर ब्रिज से, तो एक बार तो हमारे लिए भी ताली बजा देना मेरे भैया। आप सबके लिए जो रास्ता बहुत जाम का हो, याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप भजनपुरा के जाम में फंसते थे, जब आप आज भी फंसते हैं यमुना बिहार, लेकिन आज के 4-5 महीने बाद ये जो मेट्रो बन रही है नई वाली, सभी लोग
दोनों हाथ उठा के कहिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद। आप सब पूरे देश हमारे में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मोर्चे की टीम सर बाइक चलिए। पूरे देश में पूरे देश में वातावरण बना है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना तीसरी बार। अनुसूचित जाति समाज भी इस दिशा में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा है, क्योंकि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनका सबसे ज्यादा लाभ धरातल पे उतरा है मोदी जी की योजनाओं का। तो वो अनुसूचित जाति समाज को उसका लाभ मिला, चाहे पीएम आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे मातृ वंदना स्कीम हो, चाहे नल से जल हो, कोई योजना उठाइए। इसलिए तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो ये अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज जी तिवारी जी के पक्ष में। मैं मानता हूं कि बहुत बड़े अंतर से मनोज जी चुनाव जीत रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी जी को तीसरी बार टिकट दिया गया यहाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो तो टिकट मिले बहुत टाइम हो गया अब तो। तीसरी बार जो रिपीट किया है उस पर प्रतिक्रिया? ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। मैं तो लोकसभा में इनको देखता हूँ, बहुत सक्रिय हैं ये मनोज जी, और हमारी तो कई समानताएं और है साथ में, अभी आपने देखी होगी। बहुत सक्रिय हैं और लोकसभा में यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे भी बहुत उठाते हैं। मैं तो संसदीय कार्य का मंत्री हूँ, इसलिए मैं पूरे समय बैठता हूँ लोकसभा में। इतने सक्रिय आदमी को तो निश्चित रूप से जनता यहाँ जिताएगी, 100% जिताएगी। सर क्या कुछ कहेंगे? इंडिया अलायंस गठबंधन एक मजबूत गठबंधन, काय का गठबंधन है जी मजबूत? मैं बंगाल से आ रहा हूँ, टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, एक सीट उन्होंने कॉमरेड को छोटी, कम्युनिस्ट पार्टी को, बोला हमारा गठबंधन है। तो मैंने कहा भाई राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी उनके सामने क्यों लड़ रही है? ये काय का गठबंधन है? ठगबंधन है। तो कन्हैया कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे मनोज तिवारी के सामने? वो तो वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको जनता नकारेगी, 100% नकारेगी। सभा का प्रभारी होने के नाते हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं, क्योंकि आज मुकाबला राम भक्तों राम विरोधियों के बीच में है। आज मुकाबला राष्ट्र भक्त और देशद्रोहियों के बीच में है, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। यही वो कन्हैया है जिसमें जेएनयू के अंदर कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही वो कन्हैया है जिसने कहा था एक अफजल क्या मारोगे घर घर अफजल पैदा होगा। उसका जवाब एक लोकसभा की जनता वोट के माध्यम से देने जा रही है। बिहार के अंदर जहाँ के रहने वाले हैं वहां पर ये 4,20,000 मतों से हारे थे, या दुगने मतों से हारने वाले हैं। और दूसरा उन्होंने एक बात जो कही, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख मुस्लिम मतदाता है, इन्होंने कहा मेरी गिनती 5 लाख से शुरू होती है। तो मैं कन्हैया को कहना चाहता हूँ यहाँ पर 24 लाख वोट हैं और हमारी गिनती 12 लाख से शुरू होती है, और इस चुनाव में 8 लाख से अधिक मतों से कन्हैया हारने वाला है। दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।